हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो पटना हाईकोर्ट मजदूर का जो इंटरव्यू होने वाला था उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू का एडमिट कार्ड में जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है हम वो सब इस वीडियो में देखेंगे कि क्या आपको लेके जाना है, क्या इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हैं, क्या टाइमिंग वगैरह दे रखा है। एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है मेरे पास यहाँ पे, तो वो मैं आपके लिए सैम्पल के लिए लाया हूँ ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्लियरली बता दूँ क्या क्या कह रहा है। तो देखिए, एडमिट कार्ड में आपका जनरली वही आपको सबसे पहला चीज़ जो चेक करना है, जो आपका कैंडिडेट्स नेम है, जो आपका नाम दिया गया है या कोई भी फादर्स नेम मदर्स नेम है, उसको स्पेसिफिक चेक करना है कि सारी स्पेलिंग सही से लिखी हुई आई है कि नहीं। अगर कुछ भी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपको इंटरव्यू से पहले पटना हाईकोर्ट के ऑफिस में जाना होगा और इसमें सुधार करवाना होगा। आपका जो भी आधार कार्ड है या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वैसी ही सेम नेम होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग या अक्षर या कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट का इंटरव्यू का डेट पड़ा है 10 फरवरी को, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, गेट क्लोजर टाइम 9 बजे है। इसका मतलब 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगा, आपको 8 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है और 9 बजे तो गेट क्लोज हो जाएगा। 9 बज के अगर आप 1 सेकंड पर भी जाते हो तो गेट बंद हो जाएगा, आप नहीं जा पाओगे। तो इस टाइम को नहीं देखना है, ये टाइम दिमाग में रखना, ठीक है। तो बहुत बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण उनका सब कुछ सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो रिपोर्टिंग टाइम इस स्टूडेंट का 8 बजे दिया हुआ है। आपके एडमिट कार्ड पे जो भी होगा, जो भी डेट होगा उस दिन जाना है। आपको पता है 2 तारीख से लेके 2 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक आपका ये इंटरव्यू चलेगा। तो जिस दिन भी आपका डेट पड़ता है, टाइम पड़ता है, उस हिसाब से आपको वहाँ पहुँच जाना है। तो जैसा कि आपके लिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है सॉरी, साफ साफ लिखा हुआ है कि इस इंटरव्यू लेटर को, ये जो एडमिट कार्ड है, इसको A4 साइज पेपर पे आपको प्रिंट करा के ले जाना है। प्रवेश पत्र तभी वैध होगा जब अभ्यर्थी का फोटो और हस्ताक्षर साफ साफ मुद्रित होगा। मतलब कि यहाँ पर इसमें जो आपका फोटो दे रखा है यहाँ पे एडमिट कार्ड पे और जो आपका सिग्नेचर दे रखा है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं सस्ता प्रिंट करवा लिया, उसका इंक नहीं है, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, तुम पहुंच गए कि सर ऐसा ही प्रिंट होता है, तो वो नहीं, प्रॉपर अच्छे से प्रिंट करा के जाना, ठीक है। दिए गए निर्देशों का ध्यान से पढ़ें। अभी हम सारे निर्देश देख लेते हैं शॉर्ट में क्या कह रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हो रही है। तो सबसे पहला तो यही बात है कि जो आपका नाम यहाँ पर एडमिट कार्ड पे छपा हुआ है, प्रिंटेड है, वो सही होना चाहिए एज पर योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म में भरा था। सेकंड, ऑब्वियसली आपको सब कुछ लेके जाना है वहाँ पर। इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित साक्षात्कार की तिथि, डेट ऑफ इंटरव्यू, रिपोर्टिंग टाइम बता दिया आपको। रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँच जाइए, टाइम से पहले पहुँच जाइए। अब आपको लेके क्या जाना है, तो अभ्यर्थियों को मूल रूप में एक वैध पहचान प्रमाण पत्र यानी कि एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेके जानी है, और ये ओरिजिनल में, ठीक है। और उसकी एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। यानी कि मान लो आप आधार कार्ड, क्या क्या लेके जाना वो लिस्ट भी है, तो जो भी आप आईडी कार्ड लेके जा रहे हो उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और एक फोटोकॉपी भी लेके जाना है। अब कौन सा आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, तो आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या फिर वोटर आई कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप आधार कार्ड रख लो, पैन कार्ड है तो वो भी रख लो। मैं तो कहूँगा 2-2 रख लेना एक साथ, है ना, वैसे कोई एक ही लेके जाना है। उसके बाद अगर पहचान पत्र पे दिए गए विवरण आपके एडमिट कार्ड के विवरण से मेल नहीं खाएंगे तो भाई आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी आप जो आईडी कार्ड लेके जा रहे हो उसमें जो आपका पापा का नाम है, जो आपका नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी इस एडमिट कार्ड के सारी डिटेल से मैच होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका ओरिजिनल वाली बात। उसके बाद ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीसीटीवी ठीक है, सख्त निर्देश है कि इधर उधर घूमना नहीं है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में यानी ओरिजिनल तथा प्रत्येक की एक स्वयं सत्यापित छाया प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आप लेके जाओगे ही जाओगे, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, साथ में एक फोटोकॉपी कराओगे और उसमें नीचे खुद से साइन करोगे, यानी सेल्फ अटेस्ट करोगे। क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आपको आपका आवेदन पत्र यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था इसके लिए, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। सेकंड,
एक प्रिंट आउट लोगे फिर एक जेरोक्स लोगे, मतलब एक मेन रहेगा और एक जेरोक्स रहेगा। इसके अलावा आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आप 8वीं पास हैं तो आप अपना 8वीं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी अंक पत्र मतलब मार्कशीट और प्रमाण पत्र मतलब पासिंग सर्टिफिकेट। अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी होगा या कुछ भी होगा, वो लेके जाना है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आपको सिर्फ 10वीं का अंक पत्र यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेके जाना है, 8वीं के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपने 12वीं पास कर ली है तो आपको 12वीं यानी इंटरमीडिएट का तो आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र लेके जाना ही होगा, ये 2 चीज़। साथ में 10वीं का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मार्कशीट लेके जाना होगा, सर्टिफिकेट, यानी 4 डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, 2 12वीं के, 2 10वीं के। ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा अगर आपने 12वीं पास की है। और अगर आपने 12वीं से ऊपर भी पास कर रखा है, ग्रेजुएट तो भैया मत जाइए, ठीक है। अपना लाइफ रिस्क में मत डालिए, इतना भी कोई बड़ा जॉब नहीं है कि आप अपना लाइफ और कैरियर रिस्क में डाल के जाओ। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। साथ में आपको बिहार का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना है। अगर आप BC यानी पिछड़े वर्ग से, जिसको OBC बोलते हैं, या फिर EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके जाना है, NCL। ध्यान दीजिएगा, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर में ये नॉन क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लिखा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र लेके नहीं जाना है, ठीक है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, जाति प्रमाण पत्र लेके नहीं जाना है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके जाना है। और साथ में आपको बिहार का स्थायी निवासी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका आवासीय लेके जाना है, ठीक है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट से हैं तो आपको क्या लेके जाना है, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, और संपत्ति वाला जो बनता है उनका। बाकी फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं तो उसका प्रमाण पत्र जो है दिव्यांगता वाला वो लेके जाना होगा, है ना। अच्छा, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा लास्ट में 2 आपने देखा होगा एनेक्सर दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में। एक है डिक्लेरेशन एनेक्सर 1 में, और एनेक्सर 2 में है शपथ पत्र अंडरटेकिंग। ये किनको किनको भरना है तो ध्यान से सुनिए, सभी अभ्यर्थियों को यानी सभी किसी को एनेक्सर 1 भरना है। एनेक्सर 1 सभी किसी को भरना है, यानी ये वाला। अभी देखते हैं क्या भरना है उसमें, ठीक है। और एनेक्सर 2 उनको भरना है जो अभी कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं या कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हैं। यदि उम्मीदवार अभी कहीं भी नौकरी कर रहा है तो उसको अपने विभाग से NOC लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर वो कहीं नौकरी नहीं कर रहा है तो फिर वो एनेक्सर 2 पे साइन करेगा, शपथ पत्र पे, ठीक है। समझ गए बात। फोटो पहचान पत्र जिसमें उम्मीदवार का हस्ताक्षर हो, जैसे पैन कार्ड। अच्छा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें तुम्हारा साइन किया हुआ हो, जैसे कि या तो तुमको पैन कार्ड लेके जाना है, या ड्राइविंग लाइसेंस जाना है, या आधार कार्ड अगर तुम्हारा उस पर साइन है तो जिस पे भी तुम्हारा साइन हो। तो पैन कार्ड पे हमारा साइन रहता है, पैन कार्ड ले लेना अपना। अगर DL है तो DL ले लेना, ठीक है। आधार कार्ड तो रखना ही रखना है तुमको। 2 रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो, जो आवेदन पत्र में अपलोड किया गया था वही वाला सेम फोटो, दूसरा फोटो लेके नहीं जाना है। 2 पासपोर्ट फोटो लेके जाइएगा जो तुम्हारे एप्लीकेशन पर है एडमिट कार्ड पे। पटना उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों का पहचान पत्र, खैर वो तो आपको नहीं जरूरत, आपके पास नहीं है। कोई अन्य संबंधित प्रमाण पत्र जो अगर NCC वगैरह कुछ कर रखा है तो वो सब रख लेना साथ में, ठीक है। अब एनेक्सर 1 में क्या भरोगे, मैं मान लो तुम्हारा नाम है रमन कुमार, तो मैं रमन कुमार, अब पुत्र हो तो पुत्र, लड़की हो तो पुत्री करते, या अगर मैरिड हैं वो पत्नी करेंगी, यहाँ पे टिक। और अब रमन कुमार मैरिड नहीं तो अपने पिता का नाम लिखेगा, तो जो भी इसके पिता का नाम है श्री अमन कुमार, ठीक है। स्थायी निवासी एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है, ग्राम, मोहल्ला, जो भी है, जिला, पूरा अपना एड्रेस लिखिएगा। मेरे जानकारी और समझ के अनुसार आज की तिथि में मेरे विरुद्ध कोई भी FIR या कंप्लेंट नहीं हुआ है, आपराधिक कार्रवाई आपके किसी भी स्टेशन में, टिक लगाना है। अगर नहीं हुआ है, अगर हुआ है कहीं पर भी तो वो तब, अगर कहीं केस है तो यहाँ टिक लगाओगे नीचे वाले में, और केस का विवरण दोगे, कौन सा केस, किस थाने में क्या है, केस नंबर। और अगर नहीं है तो पहले वाले में टिक लगाओगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे, अपना नाम लिखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे और डेट डालोगे। एनेक्सर 2 देखते हैं, जो
हम मेरे ख्याल से आप सभी को भरना ही होगा अनटिल इन अनलेस आप कहीं पे अभी नौकरी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, मैं जो भी है, अपने पिता या पत्नी का ये पति का नाम, अपना एड्रेस, स्थायी निवासी परमानेंट एड्रेस डालना है जहाँ आपका मेन घर है जो सर्टिफिकेट के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद फिर वही साइन वाइन करके रोल नंबर, आपको ये सारे पेपर करके जाना है घर से, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा हम लोग से, या इस वीडियो के कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई डाल दूंगा। और जिनको इंटरव्यू बैच चाहिए, इंटरव्यू बैच चल रहा है, सुबह 8:30 से 9:30 डेली क्लास चल रही है। आप कल भी आ सकते हो, परसों भी आ सकते हो, आपको जब मन है आप पटना आइए और अपना इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू के टिप्स ले लीजिए एक्सपर्ट से। कहाँ पर है, तो BSC कोचिंग, राजेंद्र नगर। मैं फुल एड्रेस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे यहाँ पर जाएं और अपना क्लासेस लें, मॉक इंटरव्यू दें। चलिए, धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए।